नमस्कार। देखिए, लालच बहुत बुरी बला है। मैंने आपको पहले दिन से बताता था। तो प्रशांत किशोर जी को भी लालच हो गया। हालांकि मैं प्रशांत किशोर जी का समर्थक हूँ, मैं समर्थन करता हूँ और मैं उनका वीडियो भी जो अपने हिसाब से होता है मैं फेसबुक पे और ट्विटर पे और बाकी और भी प्लेटफॉर्म पे डालता हूँ। लेकिन मैंने प्रशांत किशोर जी को मैंने ये बात कहा था, निखिल जी को कहा था मैंने कि मनीष कश्यप के प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करने पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। पर वही बात है कि सत्ता के पाने के लिए मतलब किसी भी हद तक गिर जाना। इसीलिए मैं जनता को मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी पार्टी जनता के लिए काम नहीं करती है, वह स्वयं के लिए काम करती है। कोई भी नेता अगर ये बोलता है कि हम गरीबों की हेल्प करेंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे, हम गरीबों के लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे, हम गरीबों को ये देंगे, गरीबों को वो देंगे, वो सारे नेता झूठ बोलते हैं। सिर्फ ये तभी तक बोलते हैं जब तक उनको कुर्सी नहीं मिलती है। कुर्सी मिल जाने के बाद यही नेता जो आपसे बैठकर, जो आपके सामने जो थाली में खाना खाता है, आप जिस गिलास में पानी पीते हैं उसी गिलास में वो भी पानी पीता है चुनाव तक। अभी चुनाव में लगभग 5 महीने का समय है। तो गरीबों को ऐसा लग रहा है कि नेताजी ऐसा शुभचिंतक तो हमारा कोई है ही नहीं। और शायद जनता ये बात भूल रही है कि नेताजी सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं आपके द्वार। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? आप हमेशा याद रखिएगा। तो प्रशांत किशोर जी पहले और बात की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन यह अब कंफर्म हो गया कि 2, 4, 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे प्रशांत किशोर जी। हालांकि ये बात आज एक मैं छोटा सा फेसबुक चलाता हूँ, मेरे पास 12-13 हज़ार करीब फॉलोवर्स है और 13-14 हज़ार यूट्यूब पे चैनल पे सब्सक्राइबर है हमारा। तो आपको लग रहा होगा कि ये गलत मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है या मुझे बोलने नहीं आ रहा, लेकिन 5 महीने बाद आप ये देखिएगा कि मनीष कश्यप के प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करने पर कितनी बड़ी हार की सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर मनीष कश्यप को अपने ही विधायक यानी अपने ही विधानसभा से उसको टिकट देगा। तो भाई जनता, एक बात याद रखिएगा, कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर को देखकर कुत्ता काटता था। यह बात कोई और नहीं, मनीष कश्यप ने ही बोला था कि ये देखिए, जब विकास की बात हम कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर को देख के कुत्ता भौंक रहा है। आज हमारे प्रिय भाई मनीष कश्यप जी आज उसी कुत्ते के गोद में चले गए। तो देखिए, राजनीति की कुर्सी पे बैठने के लिए मनीष कश्यप किसी भी हद तक जा सकता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मनीष कश्यप अपनी उस कुर्सी पे बैठने के लिए दुनिया का सारा कर्म करने को तैयार है, लेकिन मनीष कश्यप को राजनीतिक चाहिए, चाहे जैसा भी हो। आज बापू सभागार में एक आयोजित सभा थी, तो उस सभा में पूरे जैसे देखिए डिजिटल के जितने भी प्लेटफॉर्म के जो यूट्यूबर हैं, आज वो कह रहा था कि यह हमने ही सबको जन्म दिया है। तो मनीष कश्यप, तुम गलत बोल रहे हो। तुमने सबको जन्म नहीं दिया है, तेरा जन्म ही किसी नाजायज के साथ हुआ है और तू नेता नहीं बनेगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं और मैं तेरे पीछे इसलिए पड़ रहा हूं कि तू नेता बनने के लायक है ही नहीं। और आज तू फिर कह रहा था कि सोशल मीडिया के ताकत के दम पर बिहार में जन स्वराज सरकार बनाएगी। नहीं, गलत। आज भी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जन स्वराज
कि पार्टी या उसके टीम या उसके कार्यकर्ता जितने भी लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता है ना, उन सबको कहा गया था कि हम आपको पैसा देंगे। तो वह उस लालच में आकर जो नहीं भी यूट्यूब चलाता था ना, वह एक जीमेल आईडी बनाया और प्रशांत किशोर जी का वीडियो अपलोड किया। और यह अपलोड करने के बाद उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं हुआ, तो अंत में वह सब लोग छोड़ दिए वीडियो अपलोड करना। और आप कह रहे हैं कि चंद जो यूट्यूबर या फेसबुक पे जो थोड़ा बहुत जो व्यू लाता है ना, आप उसको बटोर के आप चुनाव जीतना चाहते हैं। तो मैं फिर कहता हूँ, ये जितने भी मीडिया को, जो सोशल मीडिया के नेटवर्किंग पे जितने लोग जो काम कर रहे हैं ना, इन सबको प्रशांत किशोर मात्र 5 महीना ही पैसा देगा, वो भी 250 रुपये, वो भी रिचार्ज का। बात याद रखना। लेकिन अगर चुनाव जीत गया ना, तो वो 250 तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, और अगर चुनाव हार गया ना, तो तुम सोचो कहाँ जाओगे। इसीलिए निष्पक्षता के साथ आप रिपोर्टिंग करें, किसी के बुलाने पे ना जाएं। आप, हो सकता है आप एक नया यूट्यूबर हैं, आपको ये लालच है, आपको ये लोभ है कि हम प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे या हम मनीष कश्यप के साथ जाकर कुछ वीडियो बनाएंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। यह एक गलत इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास। आप एक चीज़ देख लीजिएगा, आप यूट्यूब पे आप अपने फेसबुक से रिलेटिव या आप अपने यूट्यूब से रिलेटिव कोई भी सवाल पूछ लीजिए, एक वीडियो बनकर आ जाएगा। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद आपका काम नहीं होता है। क्या यह सच बात नहीं है? तो न जाने कितने युवा, लाखों युवा साथी सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर अन्न सन का वीडियो देखकर उसका सेटिंग कराने के नाम पर उसका वॉच टाइम पूरा हो जाता है, उसको एक व्यू मिल जाता है, पर आपको कुछ नहीं मिलता। इसीलिए सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और प्लेटफॉर्म पे आपको जो समझ में आता है आप डाल दीजिए। अगर गूगल चाहेगा तो आपका वीडियो वायरल जरूर होगा, और वीडियो वायरल होने में किसी का सहयोग और किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर करें। इससे ना तो आपका मैं पैसा लूँगा, ना आपका धन लूँगा, आपका कुछ नहीं लूँगा, और ना मेरा कुछ होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि आप हमें देख रहे हैं, और नहीं भी देख रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, आज न कल हम अपना मुकाम बना जरूर लेंगे, और हमें सच्चे मित्र और सच्चे दोस्त की ज़रूरत है जो हमारे साथ जुड़कर काम करें। बड़ी सेलिब्रिटी को हर कोई देखता है, हर कोई सुनता है, लेकिन वह करता क्या है? वो कुछ नहीं करता है। आपको जाति के नेता क्या करता है? आपको जाति के नाम पे लड़ा देगा, भेदभाव पे लड़ा देगा, उल्टा पुल्टा करके लड़ा देगा। अभी तो जितने भी सोशल मीडिया के यूट्यूब चैनल पे जो भी न्यूज़ चलाते हैं ना, लगभग गांधी मैदान बापू सभागार आज लोग पहुंचे थे, और मनीष कश्यप बोल नहीं पाया 4 शब्द। क्या बोला कि आप हमारा मुंह नहीं चल रहा है, तुम्हारा मुंह नहीं चल रहा है, तुम क्या बोलोगे तुमको समझ में नहीं आ रहा। तो जिस इंसान को यह समझ में ना आए वो चुनाव क्या जीतेगा। तो मनीष कश्यप को सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, और उसको अपना कुर्सी चाहिए जैस हालत में भी हो। लेकिन उसको ये कुर्सी अगर मिल गई गलती से भी, तो कहाँ तुम जाओगे। आज जितने लोग उसके पे, टाइम्स ऑफ इंडिया जो उसके गांव का ही न्यूज़ चैनल है, वो कह रहा था मनीष कश्यप को खड़ा हो जाइए, प्रशांत किशोर जी को कह रहा था फ्रेम में नहीं है, और वो खुद बोला अपने मुंह से कि आज मुझे बोलने का शब्द नहीं मिल रहा है। अभी तो शब्द क्या मिलेगा तेरे को, क्योंकि जबरदस्ती का जन स्वराज में गया, क्योंकि तुम्हारे को कोई चारा नहीं मिला, तुमको कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो आज जन स्वराज की गोद में बैठ गया। और यही जन स्वराज को आप एक दिन यह बात बोल रहे थे कि देखिए हम जैसे ही विकास की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर और विपक्ष के लोग को देखिए कुत्ता देख के बोल रहे हैं। वो शब्द आपके कहाँ गए? क्या उस शब्द पे आप माफ़ी मांगेंगे? नहीं माफ़ी मांगेंगे। क्यों नहीं माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि आप को तो याद ही नहीं रहता कि हम क्या बोलते हैं और हमें क्या करना है।
तो मनीष कश्यप जन स्वराज में जाने से जन स्वराज अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुकी है और यह मेरा दावा है कि एक भी सीट वो जीत नहीं पाएगी। अब हम इसी वीडियो का जवाब हम आपसे चुनाव के बाद पूछेंगे और फिर आप मुझे बताना कि मैंने जो भविष्यवाणी की थी वो सही था या नहीं था। मनीष कश्यप को फेसबुक पे व्यू मिल सकता है, यूट्यूब पे व्यू मिल सकता है, लेकिन यह सोशल मीडिया के जरिए वो राजनीतिक सफर तय नहीं कर सकता है। मैं खुले मन से यह बात बोलता हूं कि किसी भी कीमत पर मनीष कश्यप बिहार में चुनाव नहीं जीत पाएगा और जिस पार्टी के साथ जाएगा उस पार्टी को वह डुबा देगा। क्योंकि वह जिसके साथ जिसे छोड़कर आता है और जिसकी पार्टी ज्वाइन करता है ना, तो जिसको छोड़ के आता है उसको एक भी छोड़ता नहीं है मनीष कश्यप शब्दों में लपेटने से। तो यह है मनीष कश्यप का असल खेल। इतना तेजी में राजनीति खेलना चाहता है ना कि इसको चाहिए कुर्सी। तो भाई कुर्सी अगर मिल गया ना तो मनीष कश्यप एक ऐसा राजनीतिक बनेगा ना कि आप सोच लेंगे। इसीलिए मनीष कश्यप को प्रशांत किशोर की पार्टी में जाने से प्रशांत किशोर जी को काफ़ी नुकसान है। अगर आप प्रशांत किशोर के समर्थक हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि प्रशांत किशोर तक ये वीडियो पहुंच जाए। कम से कम याद तो रहेगा कि कोई भी व्यक्ति, सरोज सिंह राजपूत यह बात बोला था कि मनीष कश्यप के पार्टी ज्वाइन करने से प्रशांत किशोर को कितना नुकसान है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।